नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा और ये ऐलान किया है शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो भी पीएम मोदी की मौजूदगी में। दरअसल कार्यक्रम था मेट्रो परियोजनाओं के शिलान्यास का मुंबई में और वहीं पे उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री को मैं कितना धन्यवाद दूं। इन्होंने जो काम किया है धारा 370 को लेकर के जो बार बार बात कही जाती थी, उन्होंने उसको बदल करके इतिहास कायम किया है और इन्हीं के नेतृत्व में हर हाल में अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा। इसके पहले बता दें कि जून में भी उन्होंने ऐसी बात कही थी। और एक और बात मैं याद दिलाऊं कि ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो मोदी 10 में मतभेदों के चलते पीएम मोदी पे वार करने का कोई मौका नहीं चूकते थे, लेकिन बाद में जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ और पार्टी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, जब गठबंधन तय हुआ उसके बाद से उनके सुर बदल गए और अब वो पीएम मोदी की तारीफ़ करने से नहीं चूकते हैं, थकते नहीं हैं, जितना हो सकता है हर बार करते हैं। और उन्होंने इस अवसर पे ये भी कहा कि जितना पीएम मोदी के नेतृत्व में काम हुआ हो शायद ही कभी काम हुआ हो। बहुत सारी उन्होंने बातें गिनाई। उन्होंने पीएम मोदी ने जो है परियोजनाओं का, मेट्रो परियोजनाओं का शिलान्यास किया और फिर जो है उस कार्यक्रम में लगभग जो है 340 किलोमीटर की 14 मेट्रो लाइनों का संचालन और नियंत्रण होना है। और इस अवसर पे एक मेट्रो भवन की आधारशिला भी रखी गई। तो एक तरह से जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भविष्य की दिशा की तरफ इशारा कर दिया है कि अब बीजेपी या इस गठबंधन सरकार जो एनडीए की है उसके नेतृत्व में और क्या क्या होने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि मंदिर की भी तैयारी चल रही है और जो समान नागरिक संहिता है उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। इस आज की बात में, आज के ऐलान में खास बात यही है कि जो कुछ भी उद्धव ठाकरे ने कहा, ऐलान किया, उसका मोदी ने कोई भी एक तरह से कह सकते हैं कि खंडन नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे कि उसमें उनकी मौन स्वीकृति ना दिखती हो। इसमें ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि बीजेपी और जितने उसके अनुषंगिक संगठन है, ख़ास तौर से बीएचपी, वो अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के आंदोलन चलाती रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में आकर के अटका, उसमें सुप्रीम कोर्ट से जल्दी डिसीजन करने के लिए उस पर दबाव है और अब रोज़ाना सुनवाई चल रही है। केंद्र सरकार पहले इशारा कर चुकी है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, उसके बाद इस पे काम होगा। तो अब ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने यूं ही नहीं बोला है, बहुत कुछ सोच समझ के बोला है और वो भी पीएम मोदी की मौजूदगी में बोला है। तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई योजना ज़रूर है। देखते हैं कब कैसे ये जो है ज़मीन पे उतरता है। जो भी और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।